नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंजलि राघोरते, आपकी हिंदी अध्यापिका, आज कक्षा दूसरी के भाषा माधुरी की पाठ्यपुस्तक का पाठ 3 दादी का गांव पढ़ाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आज के पाठ का श्रवण आप हमेशा की तरह एकाग्रता से करेंगे। तो बढ़ते हैं पाठ 3 की ओर, दादी का गांव। बच्चों, आपने गांव तो देखा ही होगा। किसी ने नानी का तो किसी ने दादी का। कितना प्यारा होता है ना गांव। वहाँ का वातावरण कितना शांत होता है और स्वच्छ भी होता है, बिल्कुल जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। आज हम ऐसे ही एक गांव यानी हमारा पाठ 3 दादी का गांव पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ऊपर जो गुलाबी डिब्बा दिया है, इसमें सारे शब्द मेरे साथ साथ आपको बोलने हैं या मेरे पीछे पीछे आप दोहरा सकते हो, ठीक है? तो शुरू कीजिए। रेलगाड़ी, घोंसले, सुथरी, थकान, पाठशाला, हरियाली, किनारे, चहचहाट। पढ़ा ना आपने मेरे साथ? आइए अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। पढ़िए मेरे साथ। दादी का गांव शहर से बहुत दूर है। पहले वहाँ बस नहीं जाती थी, अब वहाँ बसें जाती है। ये हर गांव की कहानी है। गांव में तो पहले रास्ते नहीं थे, जिस वजह से बसों का जाना वहाँ पर मुमकिन नहीं था। और गांव में बिजली भी आ गई है, ठीक है? अब देखो क्या है, पहले वहाँ बस नहीं जाती थी, अब वहाँ बसें जाती है। इसका मतलब पहले सड़क नहीं थी, अब सड़क है, इसलिए बस जाती है। अभी गांव में बिजली भी आ गई है। गांव की तो कहानी आपको पता है। हमने यही देखा है कि गांव में सड़क नहीं होती है और गांव में बिजली नहीं होती है। काफ़ी दूर दूर से लोगों को पानी भरकर लाना होता है। लेकिन आज गांव की हालत जो है वो सुधरती जा रही है। गांव में सड़क भी आ गई, बसें भी आ गई और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिजली भी आ गई है। गांव में सड़क बन गई है। वहाँ रेलगाड़ी नहीं जाती, लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि गांव में रेलगाड़ी नहीं जाती है। वहाँ घास फूस के मकान है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। वहाँ एक पाठशाला भी है। गांव में क्या है? घास फूस के मकान है और पाठशाला भी है, क्योंकि अब तो गांव हो चाहे कोई भी पिछड़ा इलाका हो, शिक्षा तो हर जगह पहुंच रही है। वहाँ के लोग भी अब समझ रहे हैं कि शिक्षा, पढ़ाई लिखाई सबके जीवन में कितना महत्व रखती है। इसलिए अब गांव में पाठशाला भी है। दिन में लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, जैसा कि आप पढ़ते हो ना दिन में, वैसे ही गांव में लड़के और लड़कियां भी पढ़ते हैं। रात को ऐसे बड़ों को पढ़ाया जाता है जो पढ़े लिखे नहीं है। अरे वाह, इसे ही तो कहते हैं प्रौढ़ शिक्षा। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बूढ़े बड़े, उन लोगों को गांव में रात के समय पढ़ाया जाता है। अब वे दिन में स्कूल में क्यों नहीं जाते? क्योंकि दिन में वे खेतों में काम करते हैं। समझे? आगे, गांव की गलियां साफ सुथरी है। दूर तक चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। शहरों में यह सब हमको देखने को नहीं मिलता, लेकिन गांव की गलियां कैसी है? साफ सुथरी है। हर एक व्यक्ति जानता है गांव का स्वच्छता के महत्व को, इसीलिए दूर दूर तक स्वच्छता है और हरियाली ही हरियाली छाई हुई है।
तो बच्चों, दादी के गांव की सैर आपको कैसी लगी? मज़ा आया ना? तो आज आपने जितना भी पढ़ा उसके आधार पर आपसे कुछ सवाल पूछ लूं? चलिए जल्दी से फिर अपनी कॉपी पेन लीजिए और प्रश्नों को लिख लीजिए अपनी कॉपी में। गृह कार्य में आपको 2 प्रश्न दिए हैं। पहला है, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को आपको एक शब्द में लिखना है। गांव में क्या आ गई है? दूसरा, गांव में क्या बन गई है? और तीसरा है, गांव की गलियां कैसी है? आपको केवल एक शब्द में इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न दूसरा है, गांव से संबंधित कोई भी 5 नाम लिखिए। अब ये नाम कौन से हैं? तो एक मैंने यहाँ पर लिख दिया है खेत। खेत के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिर्फ गांव में होती है? वो आपको यहाँ पर नीचे की लाइन में लिखनी है। क्यों बच्चों, हो जाएगा ना गृह कार्य? बिल्कुल हो जाएगा। यह तो था दादी के गांव का पहला भाग। अगली ई कक्षा में हम दादी के गांव का दूसरा भाग पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से कर लीजिएगा अपना गृह कार्य। मुझे विश्वास है आप इसे तुरंत कर लेंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।